हेलो फ्रेंड्स, मारुति पब्लिकेशन यूट्यूब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हमने राजस्थान जीके से रिलेटेड टेस्ट क्वेश्चन सीरीज़ शुरू की है। इस सीरीज़ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन PYQ बेस्ड है, इसीलिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसमें राजस्थान का रिसेंटली जो एग्ज़ाम होने वाला है LDC का, इसके लिए तो ये रामबाण साबित होगी। तो फ्रेंड्स, आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जीके आ रहा है, तो इन वीडियो को स्किप ना करें और ज़रूर देखें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो हम आज की सीरीज़ शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ए नंबर स्टेटमेंट है, कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवार है। बी नंबर स्टेटमेंट है, दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवारें हैं। तो हमें कालीबंगा के बारे में पता है कि कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवारें हैं, और ये दीवारें हैं वो कच्ची मिट्टी की ईंटों की बनी हुई है। तो ए और बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन, क्योंकि हमें कालीबंगा के बारे में पता है कि इसकी सभ्यता की विशेषता है कि यहाँ काली चूड़ियाँ पाई जाती है और जो ईंटें हैं वो कच्ची मिट्टी की ईंटें हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, सूर्यमल मिश्रण द्वारा अपूर्ण छोटी कृति वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया। हमें ध्यान है कि सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर की रचना की थी, लेकिन उन्होंने इस रचना को बीच में ही छोड़ दिया था और इसे पूर्ण किया था मुरारीदान ने। तो सेकंड नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। तो सूर्यमल मिश्रण द्वारा अपूर्ण छोटी कृति वंश भास्कर का निर्माण किसने पूर्ण किया था, मुरारीदान ने। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था। 1913 में भील विद्रोह हुआ था, वो कौन सी पहाड़ी पर हुआ था। डूंगरपुर पर, ईडर पहाड़ी पर, मानगढ़ पहाड़ी पर, कुशलगढ़ में। तो हमें पता है कि मानगढ़ पहाड़ी पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन है, जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे, मुनि जैन सेन सूरी थे, मुनि जिनविजय सूरी थे, मुनि उद्योतन सूरी थे या हेमचंद्र थे। तो हमें ध्यान है कि मुनि जिन सेन सूरी जैन विद्वान महाराणा कुंभा के दरबार में थे। इन क्वेश्चंस के आंसर हमें साथ साथ में लर्न करते रहना है, जिससे कि हमें एक बार और रिवाइज करने के बाद हमें दोबारा देखने की ज़रूरत न पड़े। तो जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे, उनमें मुनि जिनसेन सूरी थे। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया। रणथंभौर के कौन से वो शासक थे जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था। प्रहलाद एवं हमीर, वीर नारायण एवं हमीर, उदय सिंह एवं हमीर, वाघभट एवं हमीर। तो हमें इसका आंसर पता है कि इसमें वाघभट एवं हमीर थे, जो रणथंभौर के शासक थे और जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन, वाघभट एवं हमीर। 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा। 1576 के युद्ध में अकबर ने उदयपुर को जीत लिया था, और उसने प्रशासन किसको सौंपा था, हमें ये देखना है। आमेर के जगन्नाथ कछुआ को, बीकानेर के राय सिंह को, आमेर के मान सिंह को, मिर्जा इस्माइल बेग को। तो हमें पता है कि 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन आमेर के जगन्नाथ कछुआ को सौंप दिया था। आमेर के जगन्नाथ कछुआ को अकबर ने उदयपुर का प्रशासन सौंप दिया था। कौन से युद्ध में, 1576 के युद्ध के बाद। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें एक तरफ प्रजामंडल दिए हुए हैं और दूसरी तरफ नेता दिए हुए हैं। तो हम देखेंगे कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसलमेर प्रजामंडल के नेता मीठालाल व्यास राइट हैं। बांसवाड़ा के भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, हमें ये पता है भी, ये भी राइट है। बांसवाड़ा के भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी थे। और प्रतापगढ़ के रमेश चंद्र ओझा, करौली के त्रिलोक चंद्र माथुर। हाँ, करौली के त्रिलोक चंद्र माथुर है, लेकिन प्रतापगढ़ के रमेश चंद्र ओझा नहीं है, वो है अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल। तो 3 नंबर ऑप्शन
वे से सुमेलित नहीं हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन प्रतापगढ़ के नेता रमेश चंद्र ओझा न होकर कौन है? अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल। ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। शेखावाटी में जाट आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ? 1927 में, 1925 में, 1912 में, 1897 में। तो शेखावाटी में जाट आंदोलन 1925 में हुआ था। शेखावाटी में जाट आंदोलन कब हुआ था? 1925 में। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेपर है ना, ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें हमने कोई भी एडिटिंग वगैरह न करते हुए डायरेक्ट ये पेपर उठाया है और इसमें हमने मतलब कुछ भी एडिटिंग नहीं की है। ये हूबहू वैसे का वैसा क्वेश्चन पेपर उठाया गया है ताकि आपको बिल्कुल एग्ज़ाम वाली फीलिंग आए कि एग्ज़ाम में वैसे ऐसे ही होता है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पेपर। तो हम आगे 9 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, राजस्थान की राष्ट्रवादी पत्रकारिता के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राजस्थान की राष्ट्रवादी पत्रकारिता। ये नंबर स्टेटमेंट है, राजस्थान सेवा संघ ने नवीन राजस्थान, जिसको कई रियासतों में प्रतिबंधित कर दिया था, की जगह तरुण राजस्थान को प्रकाशित किया। और बी नंबर स्टेटमेंट है, बूंदी किसान आंदोलन की खबरों के प्रसार में तरुण राजस्थान ने सक्रिय भूमिका निभाई। हमें पता है कि राजस्थान सेवा संघ में नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र को कई रियासतों में मतलब प्रतिबंधित कर दिया था, उसकी जगह तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र आया था जिसने अहम भूमिका निभाई थी। और बूंदी किसान आंदोलन में तरुण राजस्थान ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो ए नंबर ऑप्शन और बी नंबर ऑप्शन दोनों ही सही हैं। अब हम अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की, कौन सी समिति थी जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? हमें पता है कि वो सत्यनारायण राव समिति थी जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। ठीक है। और 11 नंबर क्वेश्चन है कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? लच्छीराम, भानोजी महाराज, नानूराम और सोहनलाल। तो हमें पता है कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम माने जाते हैं। कौन है? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम हैं। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लक्खी मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन उस टाइम जब फाइनल आंसर की आई थी उसमें डिलीट कर दिया गया था, लेकिन हमें पता है कि लक्खी मेला खाटू श्याम जी की याद में प्रतिवर्ष 1 बार लगता है। तो इसमें राइट आंसर हम 1 बार 1 ही मानेंगे। वैसे इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है क्योंकि ये फाल्गुन मास में 1 बार ही लगता है। वैसे ये क्वेश्चन डिलीट माना गया था। ये फाल्गुन मास में लगता है 1 बार और इस बार 12 मार्च 2024 को फाल्गुन में लगा था, इसलिए इसका राइट आंसर यही होगा। अब हम आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ की उपशैली नहीं है? कौन सी मारवाड़ की उपशैली नहीं है? किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, देवगढ़ शैली या नागौर शैली? तो देवगढ़ शैली मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है, बाकी किशनगढ़, बीकानेर और नागौर शैली मारवाड़ शैली की उपशैली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अचलगढ़ किले का निर्माण किसने किया था? अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने, महाराणा मान सिंह ने, महाराणा राय सिंह ने, महाराणा प्रताप सिंह ने। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ किले का निर्माण करवाया था। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन को आपको साथ साथ में लर्न करना है और एक बार वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को दोबारा से देख लेना है, जिससे कि इन क्वेश्चंस के आंसर आपको याद हो जाएंगे। वैसे भी मैंने इन क्वेश्चंस को 2-2, 3-3 बार बोल दिया है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। वीडियो में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि हमें याद नहीं है, आपको साथ साथ में ही याद हो जाएगा।
अब चलिए हम 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक साइड महल दिया है और दूसरी तरफ स्थान दिया है। इसमें लिखा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। और एग्जाम में हमें हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें देखो नहीं दिया है। कई बार हम क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर देते हैं, तो हमें ध्यान से देखना है कि नहीं दिया है। बादल विलास जैसलमेर, लालगढ़ महल बीकानेर में है, जूना महल डूंगरपुर में है, फूलसागर महल उदयपुर में है। तो देखना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। हमें पता है कि बादल विलास महल जैसलमेर में है, लालगढ़ महल बीकानेर, जूना महल डूंगरपुर और ये फूलसागर महल उदयपुर में नहीं है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो फूलसागर महल उदयपुर। तो फ्रेंड्स, आज के हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कल हमारी और वीडियो आने वाली है 15 क्वेश्चन की, वो स्किप न हो। तो थैंक्स फ्रेंड्स।